दोस्तों, श्री राधे राधे। और आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। ये तो छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ज़िंदगी ने इतनी रुलाया, ज़िंदगी ने इतनी रुलाया कि इतनी मोटे चश्मा चढ़ गई आँखों पे, क्योंकि पास की नज़र हो गई है कमज़ोर, कम दिखाई देती है पास की नज़र। और कहते ना, लाइफ में इतनी दुख मिला, इतना दुख मिला, दुख झेलते झेलते बहुत वो हो गई। हम तो खुद के संभाल लिए। कोशिश कीजिएगा आप लोग भी, अगर कभी भी लाइफ में कष्ट आती है, तकलीफ आती तो संभल जाइएगा। और वो संभालने के लिए ना किसी को एक के चुनना पड़ेगा, जब भी संभल सकते हैं, ऐसे नहीं संभल सकते। क्योंकि मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि लग रहा था कि कल मरूंगी, आज मरूंगी, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। अचानक मैंने प्रेमानंद बाबा की कथा सुना। मैंने एक दिन सुना, फिर थोड़ा सा लगा कि फिर मैंने दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन सुना। सुनते सुनते ऐसी आदत लगी उनकी कथा सुनने के लिए, जब जाके समझ में आई कि ज़िंदगी इसी के नाम है। इतने सारे मुझे, जब अब उनके कथा बगैर सुने हुए हम रह नहीं सकते। सोचिए कि वो बाबा ही संभाल लिए। आए कि राधा वल्लभ जी, महादेव जी, क्योंकि पहले मैं वही वाली बात है ना, क्योंकि भोले बाबा की ही कृपा से हम राधे कृष्ण जी के पास गए हैं, उनका नाम लेने लगे। नहीं तो मेरी क्या औकात है, किसी की भी औकात नहीं है कि उनका नाम ले ले। वो प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं कि अपनी मर्जी से इंसान चाहे ना तो उनका नाम जल्दी आती नहीं है ज़बान पे कितने की। हाँ, कई अच्छे होते तो उनके होते हैं, लेकिन वही है, हम एक ही बात कहना चाहते हैं आप सबको कि कभी भी लाइफ में ना मुश्किल आए, कितनी मजबूरी आए, चाहे कुछ भी हो, लाख तूफान आए, लेकिन डट के रहिए, क्योंकि एक ही बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। हमने जितनी कष्ट काटा, रो रो के मेरी आँख ना ऐसे हो गई कि आँख से अब कम दिखती है। बहुत रोना पड़ा, बहुत रो रो के आँख मेरी कमज़ोर हो गई है। लेकिन पता है दुनिया कितनी कूदती है अपनी बदौलत, मैं कूदती हूँ उनकी बदौलत, क्योंकि बस उनका हाथ रहे सर पे। कभी गिरने लगूँ तो वो संभाल ले मुझे, गिरने न दे। इसीलिए दोस्तों, कभी भी मुश्किल घड़ी आए ना तो परमात्मा से बढ़ के कोई अपना नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, रिश्ते है नाम की होती है, मतलब माया की मोह है। रिश्ते है इतने, मतलब भाई है, माँ है, मतलब बेटा है, बेटी है, पति है, लेकिन लास्ट में चल के ना कुछ हाथ नहीं आती है। एक ही हाथ आ सकती है कि जो हम यहाँ कमाएंगे वही जाएगा साथ में, वो ऊपर वाले के। इसके अलावा कुछ नहीं साथ में जाने वाला है। वो जादू वाला नहीं आता है कि जादू दिखाता है तो तुरंत में वैसे विश्वास हो जाते हैं, वही जादू। ये जादू नगरी है, यहाँ पे जादू नगरी है। इस जादू नगरी में दुख भी होती है, तकलीफ भी होती है, हर कष्ट झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के होश में रहिए, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ना जाने कि पल में क्या हो जाती है। और वही है कि अगर उनके ऊपर विश्वास करके चलेंगे ना तो वो अपना संभाल लेंगे। हर
हर इंसान की ज़िंदगी में कष्ट आती है, दिक्कत होती है, बहुत होती है। किसी को तो ये भी नहीं पता होता है कि हमारे साथ इतना कुछ होने वाला है। अचानक होती है, जो भी कुछ है ना अचानक ही होती है। कहते ना मौत का कोई भरोसा नहीं होती है। वो तो जो जीवन दे के भेजे हैं ना उन्हीं को पता होती है कि कब आना जाना है या कब आना है, उन्हीं को पता होती है। इसके अलावा किसी को पता नहीं होती है। तो इसीलिए दोस्तों बहुत होश में रहिए, हम तो यही कहेंगे। संभल जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ, भाग दौड़ की ज़िंदगी में होता है कि बहुत काम होती है, बहुत काम होती है, टाइम नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, उसी में से हम टाइम निकाल सकते हैं। सारा जैसे सारे काम करते हैं ना, ऐसे ही हम अपना प्रभु जी के लिए ना थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग ना कृपा करके थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि लास्ट में कुछ नहीं हाथ आने वाला है, सब यहीं धरा के धरा रह जाएगा, कुछ ना जाने वाला है। लेकिन जो तन पे कपड़ा है ना वो भी यहीं रह जाएंगे। पता है एक चीज़ देखा है आपने, जब तक इंसान जिंदा रहता है ना तब तक सब रहते हैं उनके आसपास। इतना ज़रूर आपने देखा होगा, जब तक जिंदा रहते हैं ना, जब तक आसपास रहते हैं, यहाँ तक हॉस्पिटल में भी हो ना तो आसपास रहते हैं कि ये उम्मीद रहती है कि बच जाए। जिस टाइम उनका सांस रुक जाते हैं ना तो वहाँ से तो वो लाते हैं, लाने के बाद फिर वो चाहते हैं कि कितनी जल्दी मतलब कि हटाने की कोशिश करते हैं, रखते नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये प्राण है ना, जब ही सब है। प्राण एक बार छूट गया ना तो कुछ नहीं है। तो मैंने नज़र से देखा है, बाद में चल के एहसास हुआ ये हुआ क्या अचानक। हमें तो एक मतलब 5 मिनट टाइम भी नहीं मिला, 5 मिनट टाइम भी नहीं मिला कि हम कुछ बात कर सकते हैं। और नहीं, कैसे बताएं आपको, एकदम से चलो चलो लग में जाओ तो पकड़ के चार पकड़ के हटा देते हैं, चार पकड़ के हटा देते। उस टाइम पकड़ते क्यों हैं हम तो ये जानते हैं, पकड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप छोड़ देना चाहिए कि थोड़ा देर कम से कम पास में तो रहे। पकड़ के साइड कर देते हैं और चाहते हैं कि कितनी जल्दी ले जाए। मैंने ये चीज़ देखा है ना, जब मैंने कहा कुछ भी अपना नहीं, कुछ भी नहीं, जो है उनका है, इस शरीर पे भी उन्हीं का हक है। बहुत बहुत गीता सुनिए, उसमें ऐसी ऐसी बात है ना कि सुन के ना हैरान हो जाते हैं। और जो नहीं सुनते उनके लिए तो कुछ नहीं है ही नहीं। जिसमें मैंने पूरा नहीं पढ़ा है गीता, नहीं, मैंने हल्का सा प्रेमानंद बाबा की कथा सुनते हैं ना, जब मैं जाना कि हाँ इतना कुछ, अब वो हकीकत में, क्योंकि प्रेमानंद बाबा ऐसे हैं ना, छाक राधा रानी के रूप है, छाक सब भगवान ही बुलवाते हैं मुझसे। ऐसी बात ना सुनने के लिए एक बार उनका कथा भी सुन के देखिए आप लोग। बहुत शुरू में तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, लेकिन सुनते जब एक बार सुनने लग जाएंगे ना तो लगेगा कि जब भी थोड़ा सा उदास रहिएगा, थोड़ा सा जैसे लगेगा टेंशन हो गई, तो ऐसा मन होगा कि उनका कथा सुन लेते हैं। उनका कथा सुन लेंगे ना तो मतलब थोड़ा सा शांति मिल जाएगी। ऐसे है, बहुत मुझे तो सच बताइए ना तो मुझे वही संभाले है, नहीं तो मैं कब मर जाती।
जाते हैं, क्या पता अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि इतना थोड़ा सा संभालने का मौका मिल गया, तो मैं भी भटकती रहती, मेरा भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती सबके साथ साथ। है कितने हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। मैं यही कहती हूँ कि विधाता सद्बुद्धि दे, बस जैसे हमें दे दिए सद्बुद्धि। इतना तो नहीं है ज्ञान, लेकिन थोड़ा सा ज्ञान दिए हैं विधाता की, इतना कि हाँ अच्छा क्या है बुरा क्या है, बस ये कहते हैं। और कहते ना फल में क्या हो जाए, ऐसे ग्रह की चाल होती है ना कि माइंड तुरंत में मतलब कि वो हो जाती है, काम करना बंद कर देती है कि करना क्या है। लेकिन वही वाली बात है ना, उन पे विश्वास कीजिए। हम आप सबसे भी कहते हैं कि उनकी कथा सुनिए, बहुत अच्छा लगते हैं। हमें नहीं पता थी, शुरू से नहीं पता थी, लेकिन जब ये चले गए ना, और उसके बाद जब मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, इसके बाद मैंने सुना, स्टार्टिंग किया उनका कथा। अब तो ऐसे लग रहा है कि जीवन परान हो गया। ज़्यादा नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं सुन पाती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब है कि वो सुन लेती हूँ उनका, जैसे टाइम मिलता है उसी हिसाब से। गीता भी नहीं मैंने पूरा, लेकिन सोच रही हूँ कि पूरा गीता पढ़ूँ, लाऊंगी। अभी मैंने बुक भी नहीं लाया फिलहाल, मैं उसी पर सुनती हूँ कथा, काम करती रहती हूँ, चला देती हूँ, अपना सुनती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुनना, अच्छा लगता है कि हाँ टेंशन फ्री हूँ, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत टेंशन होती है लाइफ में। अभी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा होती है, पता ही नहीं चलती है कि कब क्या हो। तो आप लोग भी पढ़िएगा उनका, मतलब कि सुनिएगा कथा, बहुत अच्छा होती है। कैसे बताऊँ आपको, पता नहीं जब भी टेंशन होती है तो एक ही बचाने वाले हैं, ऊपर वाले, कृपा करके। बस आज इतना ही, क्योंकि जो मेरे मन में थी वो मैंने आज वीडियो बना ली हूँ। आज बृहस्पति है, श्री राधे राधे आप सबको। आप सब ज़रूर देखिएगा वीडियो, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, कि कमेंट के रिप्लाई भी दूंगी मैं, कमेंट कीजिएगा।